हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आपकी लैंग्वेज में होगा ये प्रिडिक्शन। तो कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अगर आप लोग भी कुछ पर्सनलाइज चीज पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पे और डिस्कशन में बात कर सकते हैं। तो अब देखोगे, अब पिछले हफ्ते जो गिरावट आई है मार्केट में, तो कई लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट में पता नहीं क्या हो चुका है, मतलब फिर से 15,000 का लेवल टेस्ट होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर कई दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने सुना भी होगा, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि इक्विटी में ट्रेड करो और शांति के साथ ट्रेड करो। चैनल का नाम भी हमारा इसलिए ट्रेडिंग विद पीस है। हस्टल बस्टल में कभी पैसा नहीं बनता, हमेशा आपको एक धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा एक पैसा कमा सकते हो। तो जो इंट्राडे में लोग फंसे हुए थे उनका अब मेरे ख्याल से कट चुका होगा अच्छा एसएल, और जो सेलिंग में रहे होंगे उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया होगा। ऐसा नहीं है कि खाली लोगों के पैसे ही गए होंगे, तो कई लोगों ने अच्छा पैसा बनाया भी होगा। बनाया उन्होंने ही होगा जिनकी किस्मत अच्छी रही होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट जहाँ तक मेरा मानना है किस्मत वालों का ही काम है, और आप इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। तो कई लोगों का मानना था कि आप अपनी एनालिसिस शेयर करो निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। तो आज मैंने ये वीडियो शनिवार के दिन इसलिए बनाई है कि हम मंडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से अभी भी निफ्टी जो है वो एक उसका ट्रेंड जो है वो अभी भी बुल है, अभी भी बना हुआ है बुल। और जब हमने लास्ट टाइम इस लेवल पे बात की थी तो हमने तब भी बोला था कि निफ्टी दोबारा यहीं से वापस जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मार्केट में हो रहा है, बस एक थोड़ी बहुत एनालिसिस हमारी काम कर रही है मार्केट में, और बाकी जो हमारा लक और पेशेंस है वो चल रहा है। तो अब जिस हिसाब से आप देखोगे, जहां पे निफ्टी परसों के दिन फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है, एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है इसने, और जो ये पीवेट के हमने लेवल लगाए हैं, इसी के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। दूसरा इसका ट्रेंड के ऊपर। तो हमारे पास 4 पॉइंट रहेंगे बात करने के। पहला पीवेट, दूसरा इसका जो इसका ट्रेंड चेंज हुआ है वो, तो और तीसरा जो रहेगा हमारा ओमिक्रॉन, और एक इनकमिंग वीक्स जो हमारे इलेक्शंस, और जो क्या बोलते हैं उसे, बजट का प्लान है वो। तो आपको पता है फरवरी में हमारा बजट भी आने वाला है। तो इस कारण जो ये गिरावट है, मार्केट पहले ही भाप चुकी है। जब ये पहले गिरावट आई थी 18,000 के नीचे, तो ये पहले ही मार्केट ओमिक्रॉन आने से पहले ही, जो तीसरी वेव का लोग रो रहे हैं कि तीसरी वेव आ गई, तीसरी वेव आ गई, तो उससे पहले ही मार्केट ने उसको रिएक्ट कर दिया था। और जब हमारे न्यूज़ चैनल या जब हम लोगों को फुल फ्लैश में पता चला, तब मार्केट रिवर्स हो गई है। तो सेम ऐसा ही होता है, मार्केट पहले ही अपना रिएक्शन दे देती है, और जब चीज़ें लोगों को पता लगती है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप लोग देखोगे, अभी जो इसका लेवल्स आए हैं, हमने एक फीवो का लेवल लगा के देखा है इसका रिसेंट, जहां से ट्रेंड चेंज हुआ था हाई टू लो, आप देखोगे 38 पे आके रुका हुआ है। और अगर आप लोगों को पीवेट के थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, पीवेट बोल रहा हूँ मैं, फीवो का अगर ज्ञान होगा, तो इस फीवो लेवल में ऐसा होता है, जब 38 पे आकर अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है तो एक बहुत अच्छा हमें बुल रन देखने को मिल सकता है। और अगर इसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है और अपना ट्रेंड फिर यहाँ पे आके चेंज करती है, तो हमारे पास 19,500 का भी लेवल आ सकता है निफ्टी में 2022 में। तो सबसे पहला आप देखोगे, जब यहाँ से गिरावट आ रही थी तो आप देखोगे लोअर हाइज बनते जा रहे थे और गिरावट आई। जब यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, एक्सक्यूज मी, मुझे खांसी हो गई थी, सॉरी। तो जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया अपना ट्रेंड, तो आप लोग देखोगे यहाँ से जब एक बार रिवर्स हुए, जो इसके लोअर हाइज लग रहे थे उनको इसने जब तोड़ा, तो उसके बाद इसका ट्रेंड चेंज हो गया था। और आप देखोगे अच्छा खासा एक 18,000 के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे के, और फिर वहां से जब नीचे आई, तो इसको गिरावट नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम एक अकोमोडेशन और एक जो कंसोलिडेशन होता है मार्केट में वो। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे भी आ जाती है, 400 तक भी आती है, तो इसमें अभी भी ट्रेंड कोई चेंज नहीं होगा। और अगर 400 से, या हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टारगेट है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपने कोई ऑप्शंस की कॉल नहीं ले रखी, फ्यूचर नहीं ले रखा, आपका इक्विटी में हो सकता है पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत नीचे 2-3% नीचे होगा, तो ये स्टॉक मार्केट गेम ही रिस्क का है। तो इसलिए 2-3% की गिरावट, 10% की गिरावट अगर आप लोगों ने एसएल नहीं लगा रखा, और 20% की गिरावट, 30% की गिरावट भी आपके पोर्टफोलियो में आ रही है, तो आपने अपना मनी मैनेजमेंट अगर नहीं रखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी होल्ड रखना उसे। कोई ऐसा नहीं है कि जो कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो अच्छी कंपनियां हैं जिनमें आपने उसका अच्छा एनालिसिस किया हुआ है, तो एक थोड़ा सा रुख चेंज हुआ है, अदरवाइज एनी हाउ कंपनियों ने ऊपर जाना ही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी बहुत स्कोप रखती है। और इन कमिंग 2024 में जिस हिसाब से इलेक्शन है, और 2 साल हमारी इकोनॉमी में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो अगर आने वाले 2022 और 2023 और मिड 2024 इंडिया के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला साल हो सकता है। क्योंकि
हमारे जो गवर्नमेंट है उनको भी अगर इलेक्शन में कुछ दिखाना है तो सबसे पहले उन्हें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट को कैसे भूल सकते हैं। तो इसलिए पहला तो यही है जो मैंने आपको इसमें निफ्टी में बताया। अब दूसरा अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो इस पर मैंने ऑलरेडी काम कर रखा था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इसमें भी आप सेम वही है, निफ्टी वाला सीन है कि 34,500 से जब ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, एक हाई बनाया 38,924, तो आप देखोगे जो इतना लंबा रन हुआ था मार्केट में, कहीं पे भी एक रिलैक्सेशन यानी मार्केट थोड़ा सा रुकी नहीं। तो अब ये जो वाला फेस है इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन का। अगर मार्केट इस फ्लैग पैटर्न को क्रॉस कर जाती है तो आप यकीन मानिए मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड अभी आना बाकी है, जो कि है 41,000 जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था, वहां तक तो अभी भी हमारे पास स्कोप है मार्केट में। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो स्टिल ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई गिरावट आई है, आराम से ट्रेड करो पीस के साथ। फालतू की न्यूज़ यानी जो नेगेटिव न्यूज़ टाइप में हो, या कई लोग होते हैं अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में फालतू के एनालिसिस लगे रहते हैं कि मार्केट में या ब्लड बाथ निफ्टी बबल ये हो। अगर उनकी बातें आप अंदर वीडियो में सुनोगे तो हो सकता है 10 मिनट की वीडियो में 1-2 मिनट वो पॉजिटिव बातें कर देंगे, बट वो एक व्यूज़ खींचने का चक्कर रहता है। तो इसलिए आप लोग ट्रेड करो पीस के साथ। शनिवार संडे है तो मार्केट को भूल जाया करो शनिवार संडे को, खाली अपने सीखने पे और एनालिसिस पे, मेंटली प्रिपेयर होने पे फोकस किया करो। ऐसा आप कभी निफ्टी देख लेते हो, कभी बैंक निफ्टी देखते हो, कभी नैस्डैक देख लेते हो, कभी एसजीएक्स निफ्टी देखते हो और उससे अपना बीपी हाई और लो किए हुए रहते हो। तो इसलिए दोस्तों शनिवार संडे को मार्केट को वॉच मत किया करो, एनालाइज किया करो कि क्या हो सकता है, क्या आप सीख सकते हो। और जो एनालाइज करते रहोगे वो थोड़ा 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 करके आपका अकोमोडेशन होगा, आपके दिमाग के अंदर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होएगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। एक अच्छे ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अरबों लाखों रुपए कमाओ, बट ये है कि आप एक मार्केट में सस्टेन कर पाओ। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, तो आप आने वाले जितनी भी लाइफ आपकी है आगे, आप उसको मार्केट में सस्टेन करके ट्रेड कर पाओ। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही आपने लाखों करोड़ों कमाए और उसके बाद मार्केट ये आपकी लाइफ इधर उधर हिल जाए। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी इज मस्ट, और वही मार्केट करती है। अगर सारा ही ऊपर की तरफ ग्रीन टारगेट आता रहे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर हम बात करें कि सीधा ही हर कोई चाहता है कि ग्रीन हो, तो ग्रीन अगर होता रहेगा तो भाई साहब वो 3 लाख तक पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हो मार्केट का क्या हाल हो जाएगा। ज़्यादा अच्छी तेजी भी बेकार है, ज़्यादा अच्छी मंदी भी बेकार है। तो कंसोलिडेशन होते रहे, हायर लोस बनते रहे, थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहे तो चलना चाहिए मार्केट में, तभी मार्केट सस्टेनेबल रह पाएगी और हम लोग सारे एग्जिस्ट कर पाएंगे मार्केट में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, कुछ कमेंट में आप लिख सकते हो, आपके जो सुझाव हैं, कोई राय है, हम उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू।